एक्सरसाइज 15D के क्वेश्चन नंबर 12 तक कंप्लीट हो चुके हैं। आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 13 है, अ मैन गोज 35 मीटर ड्यू वेस्ट एंड देन 12 मीटर ड्यू नॉर्थ, हाउ फार इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। देखिए डायरेक्शन चार्ट हम देखें अगर, तो डायरेक्शन चार्ट आपका ये है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, 4 डायरेक्शंस हैं। तो किसी स्टार्टिंग पॉइंट से, स्टार्टिंग पॉइंट सपोज करिए ये है आपका, ये आपने ले लिया स्टार्टिंग पॉइंट। यहां से मैन गोज 35 मीटर ड्यू वेस्ट, 35 मीटर किधर जाता है, वेस्ट की तरफ जाता है। तो ये 35 मीटर सपोज करिए यहां तक आ गया, ये यहां से चला और ये यहां पर पहुंचा। एंड देन 12 मीटर ड्यू नॉर्थ, और यहां से फिर नॉर्थ, नॉर्थ मीन्स ऊपर की ओर, यहां पर इसके अकॉर्डिंग कैसा हो जाएगा, ऊपर की ओर जाता है। ये 12 मीटर जाता है इधर नॉर्थ की तरफ। तो ये पहुंच गया है यहां पर, पहले ये इधर से यहां पर आया है, यहां से ये इधर गया, यहां पहुंचा। तो इसकी जो अब पहुंचा 12 मीटर नॉर्थ में, तो इसकी स्टार्टिंग पॉइंट से डिस्टेंस कितनी है ये आपको फाइंड करना है। स्टार्टिंग पॉइंट ये, तो ये आपको फाइंड करना है। तो यहां पर देखें, ये जब यहां से ये जाएगा इधर की ओर नॉर्थ की तरफ, ये 90 डिग्री का एंगल होगा। कितना हो जाएगा, 90 डिग्री का एंगल होगा। इसको सपोज करिए कुछ हमने ले लिया कि ये आपका O पॉइंट हो गया, ये A हो गया और ये B हो गया। तो यहां पर जो OA है ये आपका क्या हो गया, बेस हो जाएगा। माने 90 डिग्री को जो बनाने वाली साइड्स रहेंगी, 2 साइड्स, एक ये साइड है जो 90 डिग्री के एंगल को बना रही है और एक ये साइड है, इसमें एक बेस हो जाएगा, एक परपेंडिकुलर हो जाएगा, और जो 90 डिग्री के अपोजिट साइड हो जाएगी वो कौन सी हो जाएगी, हाइपोटेन्यूस हो जाएगी। तो यहां पर सॉल्व करने में देखिए क्या क्या गिवन है, इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो क्या गिवन है, OA क्या हो गई, ये हो गया बेस, माने यहां पर हो गया बेस OA इक्वल 35 मीटर, और यहां से फिर ये नॉर्थ की तरफ गया और ऊपर की ओर, तो ये परपेंडिकुलर हो गया। तो परपेंडिकुलर क्या है, AB इक्वल टू 12 मीटर। आपको फाइंड क्या करना है, हाइपोटेन्यूस कौन सी है, OB, हाइपोटेन्यूस OB फाइंड करना है, ये आपको निकालना है। तो ये कैसा है, राइट ट्रायंगल है, तो इन राइट ट्रायंगल OAB, राइट ट्रायंगल के लिए पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या रिलेशन होता है इनका, बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस का रिलेशन क्या होता है, तो हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो देखिए यहां पर हाइपोटेन्यूस जो आया है, तो ये हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल बेस स्क्वायर, तो बेस कितना है, 35 है, तो 35 स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर 12 स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल टू 35 का स्क्वायर करेंगे तो 35 स्क्वायर मीन्स क्या हो गया, 35 इंटू 35 मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 5 जा 25 की 5 कैरी 2, 5 3 जा 15 टू 17। अब 3 से तो 3 5 जा 15 की 5 कैरी 1, 3 3 जा 9 1 10, प्लस कर लेंगे 5 7 5 12 की 2 कैरी 1 1 1 2 1, माने 1225 हो गया, प्लस 12 का स्क्वायर, तो 12 इंटू 12 कितना हो जाएगा, 144। अब इसको ऐड कर लेंगे तो H स्क्वायर इक्वल टू 5 4 9, 2 और 4 6, 2 1 3, तो 1369। इससे हमें हाइपोटेन्यूस निकालना है, माने हाइपोटेन्यूस स्क्वायर है
इससे हमें हाइपोटेन्यूज निकालना है, तो हाइपोटेन्यूज निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका स्क्वायर रूट 1369 माने 1369 का। तो हाइपोटेन्यूज इसका स्क्वायर रूट निकालने के लिए, चूंकि बड़ा नंबर है, ये किसका स्क्वायर है ऐसे समझ में नहीं आ रहा है, तो इसके लिए हम क्या करें कि इसके प्राइम फैक्टर्स कर ले। 1369 के प्राइम फैक्टर्स कर लेते हैं। 1369 के अगर प्राइम फैक्टर्स करेंगे तो 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से देखें तो 3 के लिए इसमें डिविजिबिलिटी रूल लगा दें, तो 3 1 4 4 6 10 9 19, 3 से भी नहीं डिवाइड होगा। अब इसको देखते हैं 4 या 5 से प्राइम नंबर से हम देखते जाए तो 5 से भी डिवाइड नहीं होगा। 7 से देखते हैं तो 7 1 जा 7, 6 बचेगा, 66 हो जाएगा, 7 9 जा 63, फिर 3 बचेगा 9 39 7 के लेवल में नहीं आता, इसका मतलब है कि 7 से भी डिवाइड नहीं होगा। और इसको अगर हम देखते जाएं तो ये किससे डिवाइड किससे होगा, तो अगर जैसे कि मान लो सपोज करिए कि बहुत बड़ा नंबर दिखाई दे रहा है 4 डिजिट का, तो इसमें ये देख लें कि किससे डिवाइड लगभग होगा। तो देखिए 30 इंटू 30 अगर हम कर लें, सपोज करिए 30 इंटू 30 कर लिया, किससे कर लिया 30 इंटू 30, तो 30 इंटू 30 कितना हो जाएगा 900, कितना हो जाएगा 900, माने अभी कम पड़ रहा है। तो 31 में 31 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 1 जा 1 आएगा, तो 9 तो होगा नहीं, माने कौन सा हो जा सकता है। अब 33 का अगर करें तो 33 भी नहीं होगा, क्योंकि 3 से डिवाइड नहीं हो रहा था। तो 33 इंटू 33 करेंगे तो भी आपका कितना आएगा 33 3 जा 99 के 9 कैरी 9, 33 3 जा 99 और 9 108, माने 1089 आ गया। तो 33 से नहीं हो रहा। फिर इसके बाद कौन सा नंबर ऐसा होगा जो आपका वंस प्लेस पर हो और उसी का उसी में मल्टीप्लाई करने पर 9 आ जाए। तो अब 4 से तो होगा नहीं, 5 5 जा 25 होता है, 6 6 जा 36 होता है, 7 7 जा 49 होता है। इसका मतलब 37 इंटू 37 करके देख लेते हैं, 37 इंटू 37, तो 7 7 जा 49 की 9 कैरी 4, 7 4 जा 28, 7 3 जा 21 और 4 25, 7 7 जा 49 की 9 कैरी 4, 7 3 जा 21 4 25, 3 7 जा 21 की 1 कैरी 2, 3 3 जा 9 और 2 11। अब ये 9 हो गया, 5 1 6 2 1 3 1, मीन्स ये सीधे 37 से डिवाइड होगा। किससे डिवाइड होगा 37 से। जब 37 से डिवाइड हो जाएगा तो ये 37 आ जाएगा, फिर 37 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 37 बन जा 37, मीन्स हो गया कि ये 37 का स्क्वायर है, माने किसका स्क्वायर है 37 का स्क्वायर है, या इसके हम फैक्टर अगर लिख लें तो 37 इंटू 37 हो गया। अब स्क्वायर रूट निकालते समय क्या करते हैं कि इसके पेयर बना लेते हैं। जब पेयर बनाएंगे तो देखिए 1 पेयर अकेले बन रहा है, इसका 37 इंटू 37 1 पेयर बन रहा है, तो 1 पेयर से 1 नंबर लेते हैं, माने h इक्वल टू क्या हो जाएगा 37 मीटर, क्या आ जाएगा 37 मीटर। और ये h क्या है, तो हाउ फार इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, तो ही इज, तो आंसर में क्या हो गया इसका, ही इज 37 मीटर फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, यही आंसर हो गया। तो ये आपका इस तरह से आ गया ये यहां पर। तो इसमें आपने क्या देखा कि जो बेस हो गया आपका 35 मीटर, परपेंडिकुलर AB इक्वल टू 12 मीटर, एंड हाइपोटेन्यूस आपको फाइंड करना है। जो स्टार्टिंग पॉइंट से डिस्टेंस है हाइपोटेन्यूस फाइंड करना है, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल टू बेस हमारा कितना है 35 है, तो 35 स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर कितना है 12 है, तो 12 स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल टू 35 का स्क्वायर करेंगे तो 1225 प्लस
12 का स्क्वायर करेंगे तो 144। अब इन दोनों को ऐड करेंगे 1369 हो गया। इससे अब हमें हाइपोटेनस निकालना है। हाइपोटेनस स्क्वायर से केवल हाइपोटेनस निकालना है तो इसका स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। तो स्क्वायर रूट लेने के लिए इसके प्राइम फैक्टर्स किए गए, तो क्या आ गया 37 इंटू 37, माने इसका एक पेयर बना, तो इस पेयर में से 1 नंबर ले लेंगे तो इसका स्क्वायर रूट निकाल आएगा। तो हाइपोटेनस इक्वल टू 37 मीटर। तो ही इज 37 मीटर फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 14, अ मैन गोज 3 किलोमीटर ड्यू नॉर्थ and then 4 kilometer due east. How far is he away from his initial position? तो डायरेक्शन चार्ट बनाते हैं इसमें। तो डायरेक्शन चार्ट आपका ये हो गया है। इसमें ऊपर होगा नॉर्थ, ये साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। अब देखिए इनिशियल पोजीशन अगर ये ले लें, इनिशियल पोजीशन ये है आपकी। तो अब मैन गोज 3 किलोमीटर ड्यू नॉर्थ, तो पहले किधर गया 3 किलोमीटर ड्यू नॉर्थ, यहां से वो चला नॉर्थ की तरफ जा रहा है, तो ये 3 किलोमीटर गया। कितना गया 3 किलोमीटर गया यहां तक, ये 3 किलोमीटर नॉर्थ में गया। और यहां से वो कहां जाता है एंड देन 4 किलोमीटर ड्यू ईस्ट, और यहां से 4 किलोमीटर ईस्ट की तरफ। ईस्ट मींस राइट साइड, ये यहां से राइट साइड जाता है। कितना 4 किलोमीटर, 4 किलोमीटर राइट साइड जाता है, तो यहां पहुंचा। तो हाउ फार ही अवे फ्रॉम हिज इनिशियल पोजीशन, माने इनिशियल पोजीशन हमारी है, यहां से स्टार्ट की थी जर्नी उसने, तो यहां से वो कितनी डिस्टेंस पर है ये आपको फाइंड करना है। ये फाइंड करना है कि इनिशियल पोजीशन से कितनी डिस्टेंस पर ये है। तो यहां से जब ये नॉर्थ गया, नॉर्थ से फिर ईस्ट गया, तो ये कितना टर्निंग हो जाएगी इसकी 90 डिग्री की हो जाएगी। ये हो जाएगी 90 डिग्री की, माने एक राइट ट्रायंगल बन जाएगा। क्या बन जाएगा राइट ट्रायंगल बन जाएगा। तो राइट ट्रायंगल बन जाएगा तो हमें क्या फाइंड करना है, ये फाइंड करना है कि ये जो लास्ट में पहुंचा जहां पर ईस्ट में, तो ये कितनी डिस्टेंस है इसकी, ये फाइंड करना है। 90 डिग्री के अपोजिट साइड फाइंड करना है, इसका मतलब हाइपोटेनस आपको फाइंड करना है। यहां पर 90 डिग्री का जो एंगल बनाने वाली साइड्स हैं, 2 साइड्स हैं, एक हो गई 3 किलोमीटर, एक हो गई 4 किलोमीटर। तो ये जो इनमें से एक बेस है और एक परपेंडिकुलर है, एक बेस है और एक परपेंडिकुलर, किसी को एक को बेस हम ले सकते हैं। सपोज करिए इसको परपेंडिकुलर ले लिया तो ये बेस हो जाएगा, अगर इसको बेस ले लिया गया तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। माने ऐसे हम किसी को भी ले सकते हैं, दोनों में से जो 90 डिग्री का एंगल बनाने वाली साइड्स है, जो लेग्स हैं, उनमें किसी को भी ले सकते हैं। तो यहां पर देखिए जो बना, तो इसमें बेस किसी एक को बेस ले ले, तो बेस इक्वल 4 किलोमीटर ले लेते हैं जो हॉरिजॉन्टल शेप में है, और इसको परपेंडिकुलर ले लिया, और परपेंडिकुलर हो गया परपेंडिकुलर इक्वल 3 किलोमीटर। ठीक है, बेस हो गया 4 किलोमीटर, परपेंडिकुलर हो गया 3 किलोमीटर। हमको फाइंड क्या करना है, हाइपोटेनस फाइंड करना है। हाइपोटेनस फाइंड करना है। तो इन राइट ट्रायंगल भाई राइट ट्रायंगल बन रहा है आपका, तो राइट ट्रायंगल में बाय पाइथागोरस थ्योरम, देखिए पाइथागोरस थ्योरम से क्या होगा, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ये रिलेशन होता है पाइथागोरस थ्योरम में। तो यहां पर हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल बेस आपका गिवन है 3, तो 3 स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर 4 स्क्वायर। तो हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 इंटू 3, 3 3 जा 9 हो गया, प्लस 4 का स्क्वायर 4 इंटू 4, 4 4 जा 16। तो एच स्क्वायर इक्वल टू 9 और 16 को प्लस करेंगे 25 आ जाएगा। तो एच इक्वल टू एच स्क्वायर से एच निकालना है, तो इसका स्क्वायर रूट 25 का, तो 25 किसका स्क्वायर है, हम चाहे स्क्वायर के रूप में लिख दें उसको, एच स्क्वायर इक्वल टू 25 किसका स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर,
5 का स्क्वायर है तो दोनों तरफ देखिए स्क्वायर स्क्वायर लगा हुआ था, इसको कैंसिल कर दे तो हाइपोटेनस कितना हो गया 5, हाइपोटेनस आ गया 5 किलोमीटर, ये आ गया। ये हाइपोटेनस क्या है, यही जो पूछा गया हाउ फार इज ही अवे फ्रॉम हिज इनिशियल पोजीशन, तो हो जाएगा आंसर में हो जाएगा ही इज अवे फ्रॉम हिज इनिशियल पोजीशन इक्वल कितना निकला है 5 किलोमीटर, इक्वल 5 किलोमीटर माने 5 किलोमीटर दूर है। जो लास्ट में जहां पहुंचा है उससे इनिशियल पोजीशन की डिस्टेंस कितनी हो गई 5 किलोमीटर, यही आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 15, फाइंड द लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगल हुज साइड्स आर 16 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर। देखिए रेक्टेंगल है, 2 साइड्स दी हुई हैं जिसकी साइड्स कितने कितने दी हैं 16 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर। तो सपोज करिए रेक्टेंगल है, इसको लेट कर लिया ABCD इज ए रेक्टेंगल, इसकी 2 साइड्स दी हुई हैं कितनी 16 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर, एक लेंथ हो गई इसकी और एक हो गई इसकी ब्रेथ हो गई 12 सेंटीमीटर। हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ डायगोनल, डायगोनल फाइंड करना है तो डायगोनल AC को ज्वाइन किया गया, ये हमें फाइंड करना है। और रेक्टेंगल का ईच एंगल कितना होता है 90 डिग्री होता है, तो ये 90 डिग्री हो गया। तो जब 90 डिग्री हो गया तो ये जो ट्रायंगल ABC बन रहा है, डायगोनल जो इसको इससे बन रहा है ना, डायगोनल को ज्वाइन किया गया तो ये रेक्टेंगल वो बन गया, ट्रायंगल बन गया। तो ये ट्रायंगल राइट ट्रायंगल बन रहा है, कैसा बन रहा है राइट ट्रायंगल। तो इन राइट ट्रायंगल ABC ये आपका बेस हो जाएगा, यहाँ पर ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और 90 डिग्री की अपोजिट साइड हो जाएगी डायगोनल हो जाएगी। तो इसका मतलब अपोजिट साइड जो है हाइपोटेनस जिसको बोलेंगे, तो बेस परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनस। तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम से हम क्या निकालेंगे कि ये जो हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, या इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं कि चूंकि ये डायगोनल है तो डायगोनल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है बेस स्क्वायर, बेस स्क्वायर मींस लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर। दोनों वैसे भी यूज कर सकते हैं, सीधे यूज कर सकते हैं कि जो डायगोनल होगा डायगोनल स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस, माने ये जो आपका लेंथ हो गई लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर। तो किसी एक से पहले मान लो सपोज करिए कि इसको ले लिया गया, पाइथागोरस थ्योरम से यूज करके हम कर रहे हैं, तो यहां पर जो गिवन है 16 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर, तो इन राइट ट्रायंगल, कौन सा राइट ट्रायंगल बन रहा है ABC, इस राइट ट्रायंगल में AB जो वन साइड है आपकी वो बेस हो जाएगी, तो बेस इक्वल माने बेस क्या ले लिया आपने AB, तो बेस AB इक्वल 16 सेंटीमीटर एंड परपेंडिकुलर माने जो 90 डिग्री का एंगल बनाने वाली साइड्स हैं उसमें एक बेस हो गई और एक परपेंडिकुलर हो गई। परपेंडिकुलर कौन सी है BC इक्वल है 12 सेंटीमीटर। फाइंड क्या करना है हाइपोटेनस, 90 डिग्री का अपोजिट साइड, हाइपोटेनस कौन सी AC, ये आपको फाइंड करना है। तो क्या आता है कि इन तो बाई पाइथागोरस थ्योरम, राइट ट्रायंगल है तो बाई पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम इसमें यूज करेंगे तो हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। देखिए हाइपोटेनस क्या है, इसमें हाइपोटेनस हमको निकालना है, तो हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर, तो बेस इसमें लेट किया गया कितना 16, तो 16 स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर 12 है तो 12 स्क्वायर, तो हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू 16 स्क्वायर, तो 16 इंटू 16 256 हो जाएगा, प्लस 12 स्क्वायर 12 इंटू 12 12 12 जा 144। अब इन दोनों को ऐड कर लें तो हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू 6 4 10 की 0 कैरी 1 5 4 9 1 10 की 0 कैरी 1 2 1 3 1 4 400 आ गया।
अब ये 400 देखें किसका स्क्वायर है, क्योंकि हाइपोटेनस स्क्वायर से हाइपोटेनस आपको निकालना है, तो जब निकालना है तो ये किसका स्क्वायर है, ये 20 का स्क्वायर अगर करें 20 इंटू 20 करें तो कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा। इसका मतलब इसको हम राइट कर सकते हैं हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू 20 स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर आया है, कट कर दें तो हाइपोटेनस इक्वल टू कितना आ गया 20, और इसमें सेंटीमीटर था तो सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर। और यही हाइपोटेनस क्या है, एसी है, जो डायगोनल है आपका, क्या है डायगोनल, डायगोनल निकालना था तो लेंथ ऑफ डायगोनल, लेंथ ऑफ डायगोनल इक्वल जितना हाइपोटेनस आया है 20 सेंटीमीटर, यही आपका आंसर हो गया। देखिए इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं, डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। किसी भी रेक्टेंगल में अगर हमें डायगोनल निकालना है, लेंथ और ब्रेथ गिवन है, तो लेंथ एज ए बेस का काम करेगी, ब्रेथ जो है परपेंडिकुलर का काम करेगी, तो इसका क्या हो जाएगा डायगोनल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर। तो इन रेक्टेंगल तो रेक्टेंगल में क्या होता है आपका कि जो डायगोनल स्क्वायर होता है, डायगोनल चूंकि आपका हाइपोटेनस रहेगा तो डायगोनल स्क्वायर इक्वल टू लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर। तो यहां डायगोनल स्क्वायर इक्वल टू लेंथ आपका हो गया 16 स्क्वायर प्लस ब्रेथ 12 स्क्वायर। तो डायगोनल स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 16 का स्क्वायर करेंगे तो 16 इंटू 16, तो 16 इंटू 16 हो जाएगा 256 प्लस 12 का स्क्वायर 12 इंटू 12 144। तो डायगोनल स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 256 और 144 को प्लस करेंगे तो आ जाएगा 400। अब ये 400 किसका स्क्वायर है, क्योंकि डायगोनल स्क्वायर से डायगोनल निकालना है आपको, तो ये है 20 का स्क्वायर, तो दोनों तरफ स्क्वायर है, स्क्वायर स्क्वायर कट कर दिया तो डायगोनल इक्वल टू आ गया 20 सेंटीमीटर। ये डायरेक्ट कर सकते हैं ऐसे, वही आंसर हो गया। ये सेकंड मेथड हो गया आपका। ऐसे भी कर सकते हैं इस मेथड से भी। तो अब आपने देखा कि इसमें डायरेक्ट आपका हो गया कि रेक्टेंगल है, उसमें लेंथ और ब्रेथ गिवन है, तो सीधे डायगोनल आप निकाल सकते हैं इस फार्मूले के थ्रू, डायगोनल स्क्वायर इक्वल टू लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर, इससे आपने निकाल लिया रख करके। और इसको बाई पाइथागोरस थ्योरम भी यूज करके अपना निकाल सकते हैं, जैसे ये निकाला है। तो एक्सरसाइज 15D के क्वेश्चन नंबर 15 तक कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट करेंगे।